हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 हमारा राजस्थान, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 2, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो एक निश्चित संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, क्या कहलाते हैं? यानी कि वे पदार्थ जिन्हें हम खानों से खोदकर निकालते हैं और साथ ही वे एक भौतिक पदार्थ होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खनिज। खनिज के उदाहरण हैं जिन्हें हम खानों से खोदकर निकालते हैं: सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। ये सभी कहाँ से निकलते हैं? भूमि के अंदर से निकलते हैं। अगला प्रश्न है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है वे कौन से खनिज कहलाते हैं? तो वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जिन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किया जाता है वे कौन से खनिज पदार्थ कहलाते हैं? यानी कि इन्हें क्या किया जाता है? गलाया जाता है, और गलाकर हम नया उत्पाद प्राप्त करते हैं या कोई नई वस्तु उससे तैयार करते हैं तो उन्हें वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जो खनिज कठोर होते हैं तथा उनमें चमक होती है वे कौन से होते हैं? तो वे धात्विक खनिज होते हैं, और उनमें क्या होती है? चमक भी होती है, वे कठोर भी होते हैं। नेक्स्ट है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वे कौन से खनिज कहलाते हैं? तो वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे खनिज जो प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है वे कौन से खनिज कहलाते हैं? तो प्रकृति से हमें जैसा प्राप्त होगा वैसे ही हम उसे उपयोग में लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा खनिज के उदाहरण यानी कि ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं? तो हम देखते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। पेट्रोल भी ईंधन के रूप में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वाहनों में या अन्य कई जगह हम इसका यूज़ करते हैं। कोयले का भी हम विद्युत के उत्पादन में करते हैं या फिर इसका भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस हो गई, जिसका हम घरेलू जो हम रसोई में उपयोग में लाते हैं, या अन्य कई जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खनिज के प्रकार कौन कौन से हैं? तो खनिज होते हैं, एक तो धात्विक होता है, अधात्विक होता है और एक ऊर्जा खनिज होता है, और ये तीनों हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिजों के नाम बताइए। लोहा कहीं, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। और ये सब क्या होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं जो कि कठोर होते हैं और इनमें चमक भी पाई जाती हैं, और इन्हें गलाकर एक नई वस्तु प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर है, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा खनिजों के नाम बताइए। तो ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है? तो राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जसपर्क, सीसा, जस्ता इत्यादि पर अपना एकाधिकार है। अगला प्रश्न है, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो अरावली पर्वतमाला है जो कि खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है, और इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? तो देबारी, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट एक तालिका है जो कि खनिज का नाम है और खनिज से संबंधित झील है और इसका क्या उपयोग है ये भी आपके चैप्टर में था, जिसका मैंने एक तालिका है
तो मैंने सोचा कि आपको वैसा ही बता दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी जल्दी से हो जाएगा। तो खनिज है सीसा जस्ता, जिसका उपयोग हम करते हैं, सॉरी, सीसा जस्ता है, जो कि इससे संबंधित जिले हैं उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा हैं और एक राजसमंद है। ये जो जिले हैं यह सीसा जस्ता से संबंधित जिले हैं और इनका उपयोग अम्ल बैटरी में, सुरक्षा उपकरण में, बर्तन में, सौंदर्य प्रसाधन में और रंग उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। तांबा खनिज का जो संबंध है वह है झुंझुनू, खैतड़ी, अलवर और सीकर, इन 3 जिलों से इसका संबंध है और विद्युत तार, उपकरण और बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लौह अयस्क। लौह अयस्क का जो संबंध है वह जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले से है और इनका उपयोग मशीनरी में, रेलवे पटरी में, भवन निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी उदयपुर और राजसमंद में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। उदयपुर और राजसमंद का जो धातु के क्षेत्र में चांदी ज़्यादा उत्पादन होती है और आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो आप आम बात है कि लोहे का, तांबे का और चांदी का तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने ही दैनिक जीवन में इन सभी चीज़ों का उपयोग देखते रहते हैं। तो हमें इतना तो नॉलेज है कि तांबे का विद्युत तार बर्तन में हम देखते ही हैं कि तांबे के तार बने हुए रहते हैं और बर्तन में भी इसका उपयोग होता है। लोहा इसका मशीनों में, रेलवे में, है ना, रेल की पटरियाँ भी लोहे की बनी होती है। भवनों के निर्माण में भी जैसे कि सरिया वगैरह आता है तो वह भी लोहे का ही होता है। दरवाजे हो गए, गेट वगैरह, चांदी का वही आभूषण में हम पहनते ही हैं। सिक्के हो गए, सिक्के भी चांदी के, सजावटी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का जो संबंधित जिला है वह है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वह रासायनिक उर्वरक में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट में भी किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर और रासायनिक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्रक से संबंधित जिले भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर हैं, जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट, दर्पण में किया जाता है। वोलेस्टोनाइट हैं, जिसका उपयोग सिरोही और अजमेर जो हैं, यह वोलेस्टोनाइट खनिज से संबंधित जिले हैं और सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा से संबंधित जिला है। संगमरमर यहाँ पर ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों में संगमरमर, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो कई संगमरमर की मूर्तियाँ या फिर फर्श वगैरह लगी हुई रहती हैं। भवन में भी हम देखते हैं। चूना पत्थर का संबंध चित्तौड़, सिरोही, कोटा, उदयपुर से है। सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में किया जाता है। ग्रेनाइट का उपयोग, ग्रेनाइट से संबंधित जिले हैं जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ खनिज थे जिससे संबंधित जिले और इसका उपयोग है। आप 1 या 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। एक बार में तो याद होता नहीं है और रट्टा नहीं मारना है, आप समझ लीजिएगा। 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे, चार्ट बना लीजिएगा। अगर बुक हो तो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं इसे, और वीडियो है तो वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम, प्रश्न ही कुछ और बचे हुए थे वो भी देख लेते हैं कि ऊर्जा के संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप सभी को पता है कि एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है ना। ऊर्जा के संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट है ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में आने वाले ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? अब परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत क्या आता है? कोयला आ जाता है, खनिज तेल आ जाता है और प्राकृतिक गैस आ जाते हैं, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है वे ऊर्जा संसाधन जो एक बार उपयोग ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाता, उन्हें क्या कहते हैं? तो वे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं।
नेक्स्ट है, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में आने वाले कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, जो कि मानव द्वारा निर्मित की गई हैं, है ना। परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे कि पवन चक्कियों से बनाई गई हैं, बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, जैसे कि हम सोलर कुकर वगैरह से खाना पकाने में उपयोग करते हैं। तो इस तरीके की जो ऊर्जा हैं उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। सीधी सी बात है कि प्रकृति से प्राप्त अगर जो ऊर्जा संसाधन है उन्हें हम परंपरागत कहते हैं, और जो प्रकृति से प्राप्त नहीं है, जो मानव द्वारा तैयार किए गए हैं, उन्हें हम गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत जानते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला कितने प्रकार का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है ना। नेक्स्ट, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? अब चारों के नाम अगर आपको याद हो गए हैं तो हमें यह याद होना चाहिए कि एंथ्रेसाइट जो है वह अच्छा उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है, ये 4 हमने देख लिए थे, एक बार और देख लेते हैं। एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। ठीक है, ये 4 कोयले के प्रकार हैं जिसमें से सबसे अच्छा उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट को माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है, और एंथ्रेसाइट उत्तम किस्म का है। लिग्नाइट जो है वह राजस्थान में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? पलाना, बरसिंगरसर बीकानेर में स्थित है, कपूरड़ी बाड़मेर में स्थित है, मेड़ता रोड नागौर में स्थित है और जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? यानी कि कोयले पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं वह कोटा, कालीसिंध जो कि झालावाड़ में स्थित, और एक छबड़ा में स्थित है जो कि बारां जिले में स्थित है ना। नेक्स्ट है, राजस्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर के गिरल में स्थित है। क्या स्थित है? लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में खनिज तेल बेसिन कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन है जहाँ पर खनिज तेल के बेसिन है। ठीक है, एक तो जैसलमेर बेसिन है, एक बाड़मेर सांचौर बेसिन है, एक बीकानेर नागौर बेसिन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही हैं और क्वेश्चन भी अच्छे हैं और इससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ अगर आपको प्रश्न चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनाए जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो कोशिश की जाएगी कि चैप्टर वाइज वह भी बनाए जाए ताकि आपका टेस्ट होता रहे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? सादेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में पाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि सादेवाला जैसलमेर जिले में है, बाघेवाला बीकानेर और मंगला बाड़मेर से संबंधित है ना। और ये सब क्या है? खनिज तेल इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ है? जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता और धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है? चंबल नदी घाटी परियोजना के से गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। तो किस परियोजना के अंतर्गत है? चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत है। और कौन से सागरों से है? तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से। ठीक है, नेक्स्ट, बांसवाड़ा जिले में स्थित वह कौन सी परियोजना है जिससे जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है? तो माही बजाज सागर परियोजना है जिससे जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। और कौन से जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना। ये दोनों कौन सी परियोजना है? तो बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। ये कौन सी है? तो गैर परंपरागत संसाधन है। ठीक है। अगला प्रश्न है वो कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है? तो रावत भाटा जो है वह देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये वेरी आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रावत भाटा किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राज्य का पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और यह कौन सा है? पहला अत्याधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। अगला प्रश्न है राज्य में पवन आधारित विद्युत ग्रह किन जिलों में स्थित हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम ऊर्जा संयंत्र में करेंगे, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, वाटर हीटर्स में करते हैं और भी अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? तो भाड़ला, जोधपुर में, यानी कि ये भी राजस्थान में ही है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भाड़ला, जोधपुर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है क्या कहलाता है? तो अयस्क कहलाता है, जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं और प्राकृतिक रूप से वह हमें मिलता है। तो दोस्तों ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।